हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। और आज की मैथ्स क्लास में हम करने जा रहे हैं वर्क एंड टाइम का सेकंड पार्ट। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं कि 100 मीटर लंबी दीवार 7 आदमी या 10 औरतें। तो क्वेश्चन में दिया गया है 100 मीटर लंबी दीवार 7 आदमी या 10 औरतें 10 दिन में बनाते हैं। तो कितने दिनों में 14 आदमी और 20 औरतें मिलकर बना रहे हैं, वहां पर अलग अलग बनाते हैं। तो ध्यान से अब आगे देख लेंगे कि 7 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं 10 दिन में। 10 दिन में बनाते हैं लंबी दीवार। तो 7 आदमी एक दिन में कितनी बनाएंगे? 10, यानी 10 मीटर लंबी दीवार। यानी 7 आदमी एक दिन में बनाएंगे 10 मीटर लंबी दीवार। और अगर हम आदमी डबल कर दें, यानी हमें बताना है 14 आदमी और 20 औरतें। तो 14 आदमी, यानी 14 आदमी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 14 आदमी ज्यादा हो गए, डबल हो गए, तो बनाएंगे 20 मीटर लंबी दीवार। अब इसी तरह से 10 औरतें 10 दिन में बनाती हैं 100 मीटर लंबी दीवार। यानी 10 औरतें 10 दिन में बनाती हैं कितनी? 100 मीटर लंबी दीवार। 10 औरतें एक दिन में बनाएंगी 10 मीटर लंबी दीवार, यानी 100/10 कर लेंगे आप, तो 10 मीटर लंबी दीवार आ जाएगी। यानी 10 औरतें एक दिन में बनाएंगी 10 मीटर लंबी दीवार, तब जाके 10 दिन में 100 मीटर लंबी दीवार होगी। अब औरतें हैं यहां पर 20। 20 औरतें एक दिन में बनाएंगी, औरतें डबल हो गई तो काम में डबल हो गया, यानी 20 मीटर लंबी दीवार। अब आप देखिए, आपको एक दिन का काम पता चल गया है। 14 आदमी और 20 औरतें एक दिन में बना रहे हैं, यानी 14 आदमी ये एक दिन में बना रहे हैं। देखो, इन्होंने बनाई 20 मीटर लंबी दीवार और औरतों ने भी बनाई 20 मीटर लंबी दीवार। 20 + 20 यानी 40 मीटर लंबी दीवार इन्होंने बना दी। 40 मीटर लंबी दीवार। अब आपको बनवानी है 600 मीटर। क्वेश्चन में दिया गया है कि 600 मीटर लंबी दीवार कितने टाइम में बनाएंगे, ये वाला 600। ओके, ध्यान से। अब इसमें क्या करना है कि 14 आदमी एक दिन में बना रहे 40, तो प्लस 20 औरतें, मीटर लंबी दीवार। 14 आदमी 20 औरतें मिलकर 600 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। देखो, 40 मीटर लंबी दीवार एक दिन में बनाएंगे, तो 600 मीटर लंबी दीवार बनाएंगे। 600 को आप डिवाइड कर देंगे 40 से, यानी ये हो गया आपका 15 दिन। इसका सही जवाब बी आंसर सही है। मैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें किसी कंपनी के 3 कर्मचारी ए बी सी हैं। ए बी से 2 गुना एफिशिएंट है, यानी ए बी से 2 गुना काम करता है और बी सी से 2 गुना काम करता है। तो अगर ए और बी ने मिलकर किसी काम को शुरू किया और उस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें। ए जो है बी से 2 गुना ज्यादा काम करता है और बी सी से 2 गुना काम करता है। तो एफिशिएंसी देखते हैं कि कितनी हो गई। अगर ए की एफिशिएंसी, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी 2 है, क्योंकि इससे 2 गुना काम करता है 1। अब बी और सी के केस में देख लें। अगर सी 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट काम करेगा। तो ए बी देखते हैं किस तरह से ये काम करते हैं। बी इक्वल कर ले, यहां से इसमें ए और बी में 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये हो जाएगा 4 2। अगेन ये 2:1 हो गया, तो इसे आराम से लिख देंगे हम 1। अब इससे हमें ये पता चलता है कि अगर सी 1 यूनिट काम करता है तो बी 2 यूनिट काम करेगा, क्योंकि बी से 2 गुना काम करता है। अगर बी 2 यूनिट काम करता है तो ए इससे 2 गुना काम करेगा, यानी 4 यूनिट काम करेगा। तो ये हो गए हमारे यूनिट पर डे। अब आप देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और बी ने मिलकर 4 दिन में काम पूरा किया। तो इसमें देख लेंगे ए और बी जब मिलकर काम करते हैं, बी ने एक दिन में कितने यूनिट काम किया, क्योंकि ये करते हैं 4 यूनिट पर डे और 2 यूनिट पर डे। तो ए और बी ने मिलकर एक दिन में 4 + 2 यानी 6 यूनिट काम किया।
एक दिन में काम किया हमने 4 दिन, तो 4 दिन में कितने यूनिट काम कर लिया आपने? 4 × 6, 4 × 6 यानी 24 यूनिट। इन्होंने 24 यूनिट काम किया 4 दिन में। कहने का मतलब यह कि वो काम जो है 24 यूनिट है। अब आपको बताना है सी उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो सी करता है एक दिन में 1 यूनिट, अकेले कराना सी से, तो सी एक दिन में करता है 1 यूनिट। तो 24 यूनिट के लिए कितने दिन चाहिए? 24 यूनिट काम करेगा, सिंपल बिल्कुल 24 दिन, 24 डेज। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, इसे आप कर सकते हैं। जिसमें दिया गया है कि 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में पूरा करती हैं, उसी काम को 16 आदमी मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है कि आदमी और औरतों के कार्य करने की क्षमता में क्या अनुपात है। बहुत सिंपल से तरीके से एक फार्मूला दिया गया है, W1 × डेज अपॉन वर्क दैट इक्वल टू W2 × डेज अपॉन वर्क। W1 है हमारा औरतें ले लेंगे यहाँ पर, W2 हो जाएगा हमारा आदमी। अब इसमें डेज कई बार घंटे भी होता है कि इतने आदमी इतने घंटे काम करके इतने दिनों में ये करते हैं, तो उसी काम को इतनी औरतें या इतने बच्चे या इतने बुजुर्ग इतने घंटे काम करके कितने दिनों में कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, W1 × डेज × आवर्स और W2 × डेज × आवर्स। अगर W1 और W2 काम करने वाले हैं, पहले काम करने वाले जैसे औरतें हैं W1 हो गया, आदमी है तो W2 हो गया। तो ये हो गया आपका मैन ऑन वीमेन। नंबर इधर आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 20 × 16 वीमेन आपने मैन के साथ में यहाँ पर ले लिया नीचे, यानी मैन अपॉन वीमेन जो हो गया आपका 16, यानी ये इसके साथ चला जाएगा 16 × 15, 16 से 16 का 4 से, और ये चला गया 5 हो गया 20, 5 हो गया, यानी 4:3। कार्य क्षमता या वर्क एफिशिएंसी आदमियों और औरतों का जो अनुपात हो गया आपका 4.3, यानी 4:3। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया गया है कि 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 2 आदमी और 9 औरतें मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं। बताओ 18 औरतें मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे 2 हिस्से में करेंगे क्वेश्चन को। 4 आदमी 6 औरतें मिलकर उस काम को करते हैं 8 दिन में। 8 दिन में करते हैं, आप ये देखिए कितना कर रहे हैं जी, 4 आदमी प्लस 6 औरतें। अगर आपको एक ही दिन में ये काम कराना है तो आपको चाहिए इनका 8 गुना मैन पावर, यानी 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और 8 × 32, यानी ये हो गया आपका इसका 8 गुना मैन पावर, यानी 32 आदमी चाहिए, और 48, 8 × 6 48 और देखिए इसमें। अगली स्टेप में देखिए उसी काम को 2 आदमी और 9 औरतें 8 दिन में करते, तो यहाँ पर 8 दिन में कितना बताया उन्होंने, 2 आदमी प्लस 9 औरतें। अगर हमें एक ही दिन में ये काम करवाना है तो इसका 8 गुना मैन पावर चाहिए, यानी 16 आदमी 72 औरतें। तो आपने देखा 32 आदमी 48 औरतों का एक दिन जो काम है, एक काम है ये, और ये किसके इक्वल है, 16 आदमी 72 औरतों के काम के इक्वल है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यानी अब यहाँ देखिए 32 आदमी जो काम, और 32 आदमी और 48 औरतें, काम वही है, उनका काम इक्वल है 16 आदमी प्लस 72 औरतों के बराबर। अब आदमी अलग कर लें, यानी एक साइड कर लें और औरतें दूसरी साइड कर लें। ये हो जाएगा आपका 32 में से 16 चले जाएंगे,
इधर आने पे माइनस आदमी हो गए, और यहाँ पर हो जाएगा ये 72, इधर आने पे 48 माइनस हो गया 48 औरतें, ये हो गया 25 में 16 जाके 16 आदमी का काम जो है हो गया आपका 24 औरतों के काम के बराबर, यानी 16 आदमियों का काम 24 औरतों के काम के बराबर हो गया। अब आपको बताना कि 18 औरतें मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो किसी भी एक उसमें यानी 16 आदमी 24 औरतें के बराबर, यानी एक आदमी 24/16 औरतों के बराबर हो गया, यानी इसे कर देंगे फर्दर आप 2 यानी 3/2 औरतों के बराबर। तो यहाँ से हमें मिल गया एक आदमी बराबर 3/2 औरतें। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है इसका, 4 आदमी 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो इसमें 4 आदमी 6 औरतें करती हैं 8 दिन में। इसका यूज करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो एक आदमी 3/2 औरत के बराबर था, तो 4 आदमी हो गए हमारे 4 गुना 3/2 औरतें बन गई है इसकी। यहाँ से प्लस 6 औरतें, यानी 6 और 6 3 दूनी 6 हो गया, 6 और यानी 6 + 6 और कर दिए हैं 8 दिन में इसी काम को। 12 औरतें कर दी हैं 8 दिन में। अगर हमें एक ही औरत से काम कराना है तो बहुत सारे दिन लग जाएंगे। जैसे एक औरत करेगी 8 × 12 दिन, और अगर हमें काम कराना है 18 औरतों से तो 18 औरतें करेंगी उसे कम दिन में, क्योंकि एक औरत कर रही है 8 गुना 12 दिन, 18 औरतें कम दिन में करेंगी। कम के लिए आप इसे डिवाइड कर देंगे 8 × 12 बाई 18, यानी 16/3, यानी 3 × 5 = 15, 1/3, यानी 5 × 1/3 दिन इसमें लगेंगे 16/3 दिन इसका जो आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व आदमी का औरत। तो इस तरह से आदमी को औरत में कन्वर्ट करके, कई बार औरतों को आदमी में कन्वर्ट करके क्वेश्चन कर लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें एक बहुत ही क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसे थोड़ा करने में मजा आएगा। देखते हैं, एक काम को कुछ आदमी मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं। कोई काम है उसे करने के लिए कुछ आदमी है हमारे पास, और जिन्होंने वो 30 दिन में से पूरा कर सकते हैं। उसी काम को करने के लिए अगर 5 आदमी और आ गए, यानी काम शुरू नहीं हुआ अभी 5 आदमी उसमें और आ गए, तो कार्य जो है 10 दिन पहले ही पूरा हो गया। अब आपको बताना है कि आपके जो प्रारंभ में कितने आदमी कार्य करने के लिए लगाए गए। ठीक है, तो शुरू करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कुछ आदमी लेफ्ट, ये मान लेंगे आप, मान लेंगे इसमें माना आदमी आपके हो गए X, माना X आदमियों ने कार्य प्रारंभ किया। आपने मान लिया कि जो है X आदमी ने कार्य किया। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 30 दिन में पूरा करते हैं इसको। तो X आदमी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1/30। पहले स्टेटमेंट से क्योंकि कुछ आदमी मिलकर 30 दिन में काम को कर रहे थे, यानी X आदमी उसे 30 दिन में कर रहे हैं, तो X आदमी का 1 दिन का काम हो गया 1/30। उसी को करने के लिए 5 आदमी और आ गए, तो यानी अब आदमी हो गए आपके पास X + 5। X + 5 आदमी जो है, अब इनका 1 दिन का, अब काम जो था आपका 10 दिन पहले समाप्त हो गया। पहले कितने दिन में था, पहले आपके पास था 30 दिन थे,
10 दिन पहले खत्म हो गया आप काम, -10 कर लेंगे, अब आपके पास हो गया 20 दिन, यानी बाद में आपके पास 20 दिन में काम पूरा कर दिया इन्होंने। तो x+5 आदमी जो है इनका एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20। अब देखिए दो कंडीशन है आपके पास, लेकिन काम जो है एक दिन का काम है, ये x आदमी का काम है, ये x+5 आदमी का एक दिन का काम है। अगर x+5 में से x आदमी का काम घटा दें तो 5 आदमी का एक दिन का काम बच जाएगा, यानी सेकेंड करें इसे, अगर सेकेंड -1 कर दें करने पर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 हम घटा दें तो आपके पास आएगा 5 आदमी का एक दिन का काम, ये हो जाएगा आपका सेकंड से ये घटाएंगे, यानी 120 से आप माइनस करेंगे 130, एलसीएम ले लेंगे इसका, 60 आ गया, 3 - 2 यानी 1/60। 5 आदमी का एक दिन का काम हो गया 1/60, और एक आदमी का एक दिन का काम कितना हो गया, एक दिन का काम हो गया इसमें 1/60 इंटू, यानी 5 आदमी का काम 1/60, एक आदमी का काम 1/65, 1/300। अभी देखिए आप इसमें एक आदमी का एक दिन का काम जो है 1/300। फर्स्ट में x आदमियों का एक दिन का काम 1/30, x आदमियों का एक दिन का काम हो गया आपका 1/30, इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से। अब देखो x आदमियों का एक दिन का काम 1/30 और एक आदमी कर रहा है 1/300, तो आदमियों की संख्या आराम से निकल जाएगी यहाँ से, और एक आदमी का एक दिन का काम 1/300। अब बाहर के साथ बाहर वाला जाएगा, अंदर के साथ अंदर वाला, ये हो जाएगा 300 गुना 1 300 बटे 30 गुना 1, कैंसिल हो गया 10 बार, यानी 10 यानी आदमी की संख्या होगी 10 आदमी, ये 10 आदमी के, ये आंसर इसका सही होगा। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन और सिंपल तरीके से। यस, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे रोज काम करके 240 दिन में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे रोज काम करके 360 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। इसलिए मैंने एक फार्मूला आपको लिखाया था, W1 into days into hour divided by work equal to W2 into days into hour divided by work। बस क्वेश्चन का फार्मूला देखते हैं। क्वेश्चन का 12 बढ़ई W1 हो गया आपका 12 बढ़ई, डेज हो गए आपके 240 दिन, और आवर हो गए आपके 6 घंटे रोज काम कर रहे हैं। काम है आपका 240 कुर्सी बनाई उन्हें, तो 240। W2 आपका 18 बढ़ई हो गए और 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं 360 दिन तक, 360 इंटू 3 डिवाइड बाय वर्क, आपको कितनी कुर्सियां बनाएंगे, यानी इसका वर्क आपको बताना है। देखिए सोल्व करें इसे, कुर्सियों की संख्या 460, वर्क आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर लिया, इसे नीचे लेके जाओ और इसे लेके जाना सीखा, यानी 18 इंटू 360 इंटू 8 इंटू ये वाला 460 डिवाइड बाई 12 इंटू 260 240 इंटू 60। यहाँ से देखिए
12 से चला गया 24 और ये 3 से फिर ये चला गया 4 बार, 6 से चला जाएगा 18, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे 3 0 3 से 18, तो ये आ जाता है इतना काम ये करेंगे, यानी 1380 कुर्सियाँ इसमें ये 1380 कुर्सियाँ बनाएंगे 18 बड़े 8 घंटे रोज काम करके 360 दिन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। 20 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया, इसके बाद 5 आदमी काम पर और लगाए गए, तो बाकी कार्य सबने मिलकर कितने दिन में पूरा किया। क्वेश्चन है 20 आदमी 18 दिन में करते हैं पूरा काम, तो 20 आदमी हो गया, 20 आदमी 18 दिन में करते हैं एक काम। इन्होंने कितने दिन तक किया? 3 दिन तक। तो 20 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? ये करेंगे 1/18 काम। 20 आदमी एक दिन में करेंगे 1/18 काम। अब इन्होंने किया 3 दिन, 20 आदमियों का 3 दिन का काम निकाल लेना हमें। तो 20 आदमी 3 दिन में कितना करेंगे? 3 × 1/18 यानी 1/6 काम इन्होंने कर लिया। जब 1/6 काम कर लिया तो शेष काम देखिए कितना बचा आपका। शेष काम हो गया 1 - 1/6 यानी 6 एलसीएम लेने के बाद 6 - 1 यानी 5/। अब आपका 5/6 काम बचा हुआ है। जो करेंगे आपके 20 आदमी ये थे, 5 आदमी और आ गए थे, तो मिलके 25 आदमी अब काम कर रहे हैं। तो आप इसे दोबारा से एक काम 20 आदमी 18 दिन में कर रहे थे, चूंकि मैं अब दिन निकालने हैं तो 20 आदमी 18 दिन में करते हैं एक काम, यानी 20 आदमी एक काम करते हैं 18 दिन में। 20 आदमी से मैं काम लेना था, यही काम करेगा कितने दिन में? 18 × 20 दिन में। और एक आदमी से हमें अगर यही काम कराना है तो इसका 5/5 काम कितने दिन में करेगा? इस एक काम का 5/6, तो इसके दिनों का भी 5/6 हो गया, यानी 18 × 20 × 5/6 ये हो गया आपका। एक आदमी 5/6 काम 300 दिन में करेगा। लेकिन आपके पास आदमी कितने हो गए? अब 5 आदमी और आने से क्योंकि 20 + 5 यानी 25 आदमी। अब एक आदमी तो करा 300 दिन में, 25 आदमी तो भाई कम दिन में करेंगे, यानी कि इसे डिवाइड कर दिया 20 आदमी एक काम करने हैं 18 दिन में। पहले लाइन का स्टेटमेंट आपको 20 आदमी 18 दिन में करने हैं काम। अब उसको हम अगर एक आदमी से यही कराना हो ये काम तो 18 × 20 दिन चाहिए। अब हमें इससे 5/6, क्योंकि हमारा काम 5/6 बच रहा है, एक आदमी से अगर 5/6 काम कराना है तो इतने दिन चाहिए हमें 300 दिन। अब लेकिन आदमी तो हमारे पास 25 हो गए, तो 25 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 25 से, ये हो गया आपका 12 दिन। एफिशिएंसी के इस क्वेश्चन में जब यानी सरिता जो है, सरिता 25% ज्यादा, यानी 25% किसका मतलब हो गया 1/4 कर लेंगे ना, 25 × 1/100
1/4 ज्यादा, यानी 1% ज्यादा है। तो अब आप एफिशिएंसी ले लेंगे, यहाँ पर ले आप शशि और यहाँ पर सरिता। देखो शशि की एफिशिएंसी अगर आप 4 लेते हैं तो सरिता की एफिशिएंसी 4 + 1 यानी 5 हो जाएगी। या ऐसे समझ लें कि 4 का 1/4 करें, ये ज्यादा है 1/4, 1 हो गया, सरिता की 4 + 1 हो गई यानी 5 हो गई। अब यहाँ पे डेज अगर हम लें कार्य करने में, शशि जिस काम को, यानी शशि की एफिशिएंसी 4, उस काम को करने में इसे लगेंगे 5 दिन, तो सरिता उस काम को कर लेगी 4 दिन में। और यहाँ पर शशि किसी काम को कर रही है 20 दिन में, तो सरिता देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आपका 4, तो सरिता के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 16 दिन, यानी 16 दिन में सरिता उस काम को कर लेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।